हम लोग यूथ पब्लिकेशन बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिससे प्रश्नों की संख्या लगभग 23,950 प्लस है। ठीक है, आप लोग भी ये बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छा बुक है। अभी हाल फिलहाल सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो बेस्ट बुक है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे अनुपात समानुपात से। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। आज दिया हुआ है कि यदि P अनुपात Q बराबर 3:4, Q अनुपात R बराबर 4:7, तो आपसे प्रश्न है P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान कितना होगा। सबसे पहले हम लोगों को P अनुपात Q अनुपात R निकालना होगा। ठीक है, तो P अनुपात Q अनुपात R कैसे निकालेंगे? P अनुपात Q अनुपात R निकालने का दो तरीका है। आप यहाँ पे देखिए लिंकिंग फैक्टर क्या है। लिंकिंग फैक्टर है सर Q, यहाँ पर भी है Q, और यहाँ पे Q का मान कितना है 4, और यहाँ पर भी Q का मान कितना है 4। तो Q का मान तो फिक्स हो गया, कितना 4। तो P का मान कितना है 3, और R का मान कितना है, तो R का मान यहाँ से ले लेते हैं 7। तो 3:4:7। ठीक है, क्या इसका और कोई मेथड है? हाँ बिल्कुल मेथड है। पहले हमें इस मेथड से पहले पूरा बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर अनुपात P अनुपात Q अनुपात R निकाल के दिखाते हैं हम आप लोगों को। ठीक है, तो निकालना क्या है, P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P, ये मान निकालना है। तो P प्लस Q का मान कितना हो जाएगा 4 3 7, और 7 एक ही में ऑप्शन ही है, बस हो गया हमारा आंसर, आगे करने की नीड नहीं है। Q प्लस R का मान कितना हो जाएगा 11, और R प्लस P का मान कितना होगा 7 3 10, हो गया आंसर मेरा हो गया 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पहले इसका एक और देख लेते हैं मेथड। दिया हुआ है P अनुपात Q, P अनुपात Q बराबर कितना दिया हुआ है 3:4, Q अनुपात R बराबर कितना दिया हुआ है 4:7। तो P अनुपात Q अनुपात R निकालना चाहते हैं, तो ये कितना होगा 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, और 7 चौक 28। अगर आप काटना चाहते हैं तो ये 4 से सब कट जाएगा। ठीक है, ये 4 से सब कटेगा, तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, और 7 चौक 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज गौर से देखिएगा, अगर लिंकिंग फैक्टर सेम रहे ना, देखिए दोनों का जोड़ने वाला पद कौन है Q, और Q का मान कितना है 4, और यहाँ पर भी Q का मान कितना है सर 4, है कि नहीं? तो Q का मान डायरेक्ट आप लिख दें 4, P का मान कितना हो जाएगा सर 3, और R का मान यहाँ से ले लेते हैं कितना 7, तो 3 4 7 डायरेक्ट हो गया। P प्लस Q, यहाँ पे क्या निकालना क्या है सर, निकालना है P प्लस Q। तो P प्लस Q का मान कितना होगा, तो P प्लस Q 4 3 7, तो हमारा आंसर होगा 7 वाला आंसर। देखिए इसमें 11, इसमें 3 है, इसमें 10 है, तीनों तो होगा ही नहीं। तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान होगा 4 3 7। फिर Q प्लस R का मान कितना होगा 11, फिर R प्लस P का मान कितना हो जाएगा, R प्लस P का मान हो जाएगा 10। ये रहा आपका आंसर। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका A और B बटे B स्क्वायर। तो प्रश्न क्या है, A और A बटे B स्क्वायर का मध्यानुपाती क्या होगा। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हम जानते हैं कि रूट अंडर AC होता है, ये दोनों का रूट हो जाता है, तो A गुने A बटा B स्क्वायर, तो A स्क्वायर बटा B स्क्वायर, इसका मतलब बाहर निकल के आएगा A बटा B, तो आंसर हो जाएगा आपका C। ठीक है, दिया हुआ है दो संख्याओं का योग उसके अंतर के 9 गुना के बराबर है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले हम हीट एंड ट्रायल से ही देखते हैं। दो संख्याओं का योग 5 4 9, उसके अंतर कितना का है 5 यूनिट और 4 यूनिट, अंतर 1 यूनिट का है। तो दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 9 गुना है, तो हमारा तो ऑप्शन नंबर ए ही आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अब इसको बना के हम लोग देखते हैं। तो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई किसके बराबर है, उसके अंतर यानी कि x माइनस वाई।
उसके अंतर के 9 गुना के बराबर है, 9 गुना के बराबर है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 9x माइनस 9y। अब x को एक तरफ कर ले और y को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 9x बराबर माइनस 9y माइनस y। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 10y। कटेगा क्या, तो 4 दूनी के 8, 5 दूना का 10। चलिए बताइए x और y का अनुपात कितना हो जाएगा, 5, 4 कहाँ जाएगा नीचे, तो 5/4 यानी कि 5:4। ये रहा आपका आंसर। ठीक है। प्रश्न है आपका 8, 0.8 और 7.2। इसका मध्यानुपाती निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, मध्यानुपाती √x × y होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 गुने 7.2। ठीक है, तो ये लिख हम सकते हैं 8 गुने 72 बटे कितना 100। पॉइंट हटाए तो 72 को 8 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी के 16, 7 8 56 है 1 57 बटे कितना हो जाएगा 100। ये होता है 24 का वर्गमूल, तो 24 बटे कितना आएगा 10 यानी कि 2.4। आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। इसको तो बहुत आराम से हम लोग डील कर सकते हैं। √0.8 गुने कितना लिख सकते हैं 0.32। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 बटे 10 गुने 32 बटा कितना 100। अच्छा 0.08 है तो 8 बटे कितना हो जाएगा 100, और 32 को अगर 8 से हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 × 16, 8 × 24 है 25 बटे कितना 1 पर 4 0। ये हो जाता है 16, 16 बटे कितना आ गया 100। 16 बटे 100 का मतलब कितना हुआ 0.16 आंसर। ठीक है, देखिए यार दिया हुआ है a/b बराबर 2:1, b/c बराबर कितना दिया हुआ है 1:3। तो c/a का मान क्या होगा। एक तो तरीका है कि आप a/b/c निकालिए। ठीक है, दूसरा आप लिंकिंग फैक्टर भी देख सकते हैं कि लिंकिंग फैक्टर क्या है। तो यहाँ पे पहले हम पूरा बना के दिखाते हैं। a/b/c बराबर कितना हो जाएगा, एक को कितना से गुना करेंगे, दोनों से गुना कर देंगे, 2 एकम 2, फिर 1, दूसरा गुना यहाँ पे और तीसरा गुना लास्ट का कर देंगे। और आपसे प्रश्न क्या है, a/c का मान पूछ रहा है आपसे, नहीं सॉरी c/a का मान पूछ रहा है आपसे। तो c/a का मान कितना हो जाएगा 3:2 हो गया आंसर 3:2। यहाँ पे एक चीज और गौर कर सकते हैं, यहाँ पे लिंकिंग फैक्टर क्या है सर, लिंकिंग फैक्टर है सर b, और b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, देखिए a का मान है 2 और b का मान कितना है 1, और यहाँ पे भी b का मान कितना है 1। तो जब b का मान 1 है तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं b का मान 1, तो a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3। तो c/a निकालना था तो इतना बनाने की नीड ही नहीं था, डायरेक्ट हम देख लेते थे, डायरेक्ट हम यहाँ से देख सकते हैं 3 कितना हो जाएगा 1 नहीं 3 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्रश्न ये है कि 12 और 6√5 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तृतीय अनुपाती देखिए प्रथमानुपाती हो गया, ये आपका हो गया मध्यानुपाती हो गया। तृतीय अनुपाती को कितना मान लेते हैं हम, c मान लेते हैं। ठीक है, तो हम कितना लिख सकते हैं सर 12 बटे 6√5 बराबर 6√5 बटे कितना लिख सकते हैं हम लोग c लिख सकते हैं। देखिए अगर समानुपात में है ना तो हम 3 संख्याएं समानुपात में a b और c। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बटे b बराबर b बटे c। a क्या हो जाएगा प्रथमानुपाती, तो a का मान कितना हो जाएगा b² बटे c। b हो जाएगा आपका मध्यानुपाती, तो यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हो, b बराबर √ac। और c का मान होता है तृतीयानुपाती, तो तृतीयानुपाती बराबर कितना हो जाएगा c बराबर b² बटे a। तो तीनों फॉर्मूला यहाँ से हम लोग का आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं c का मान कितना होगा। अच्छा 6 दूनी के 12 और ये कटेगा क्या 3 दूनी के 6, तो c का मान कितना हो जाएगा 5 आई 15। आंसर हो जाएगा आपका b। ठीक है, 0.6
और 0.0 नहीं है 20 है। चतुर्थानुपाती क्या होगा? जब तीन संख्या नहीं, यहाँ पे चार संख्याएं कह रहा है, चार संख्याएं समानुपाती है, और जब चार संख्याएं समानुपाती होगा तो ऐसी स्थिति में देखिए ए बी सी और डी चारों जब समानुपाती होगा तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं डी का मान बी सी बटे ए, तो 0.24 बटे 0 कितना लिख सकते हैं 6 बराबर 20 बटे कितना हो जाएगा डी। अच्छा, इसको काट सकते हैं, काटेंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, इसको काटेंगे तो 1 जीरो ऊपर जाएगा। ठीक है, काटेंगे 4 पचे 20, 6 चौक 24, ये कटेगा कितना 10, तो डी बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 पचे 50। आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा प्रोफेशनली बना रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलना है आप लोगों को, चुपचाप देखना है। तो देखिए ये अपलोड हम करेंगे लाइन बाय लाइन, ये यूथ पब्लिकेशन का पूरा है सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं, आपको देखना होगा। मेरे चैनल पर जाइए, एक्सेस कीजिए। देखिए प्रश्न है x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अनुपात है तो अनुपात बराबर क्या लिख सकते हैं भाग 3/8 इसको लिख सकते हैं ना। समानुपात है बराबर का चिन्ह, और इसको कितना लिख सकते हैं 8/12, 12 नहीं सॉरी x/12, x/12। ठीक है, क्योंकि अनुपात बराबर भाग भी होता है। कटे तो काट दीजिए, x बराबर कितना हो जाए देखिए 4 दूनी के 8, 4 दिया 12, तिरछा तिरछी अगर गुना करेंगे तो 3 दिया 9, 9/2 आएगा आंसर। ठीक है, ए और बी में कितना का अनुपात है 3 और 7 का, तो आपका इतना का अनुपात पूछ रहा है कितना होगा। तो ए के स्थान पे कितना पुट करेंगे 3, और बी के स्थान पे कितना पुट करेंगे 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी का 6 और 17 का 21, 21 और 6 कितना हो जाएगा 27। अगर देखा जाए 27 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। अगर पूरा बनाना चाहते हैं तो इसमें हम पुट कर सकते हैं। ए के स्थान पे 3 पुट करेंगे तो 3 आई 9, और बी के स्थान पे 7 पुट करेंगे तो 7 दूनी के 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 14 9 23 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। ए और बी अनुक्रमानुपाती हैं। ए बराबर 52 तो बी बराबर कितना है 91, बी बराबर 126 तो ए का मान कितना होगा। यही प्रश्न है ना, दिया हुआ है ए अनुपात बी। ऐसे कर लेते हैं 52 अनुपात 91 बराबर, इस बार दिया हुआ है बी का मान कितना 126, तो x का मान आपसे पूछा है, x का मान कितना होगा। ठीक है, हल्ला मत कीजिए आप लोग, x का मान कितना होगा। तो 52 बटे कितना लिख सकते हैं 91 बराबर 100 बटे कितना लिख सकते हैं 126। क्या 13 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 13 का 52, 13 91। अगर 126 कटे तो काट दीजिए, 7 से 7 कम 7 और 7 8 56, तो 100 बराबर 88 कितना जाएगा 72, आंसर हो जाएगा आपका 4। देखिए प्रश्न ये है 12 और 45 का तृतीय समानुपात क्या होगा। 12 और 45 का, तो तृतीय समानुपात का कहने का मतलब है कि 25 हो गया, 45 हो गया, और तृतीय समानुपात कितना मान लेते हैं x। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं 25 बटे 45 बराबर 45 बटे कितना x, तो ये हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा 9 पचे 45, कटेगा 9 पचे 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा 81, आंसर हो जाएगा 1। देखिए प्रश्न है संख्या इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती यानी दोनों का रूट करके गुणनफल निकाल देते हैं, दोनों को गुना करके क्या निकाल देते हैं इसका रूट। 0 कितना आ गया 9, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 49 गुने 9 बटा 1 पर क्या 0 4 0। ठीक है, इसका निकल गया 7 और इसका निकल गया 3 बटे कितना हो गया 100, कितना हो जाएगा 21 बटे 100 यानी कि 0.2। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिलने वाला है।
और सब बुक जितना भी है अभी हाल फिलहाल में यूथ का भी है, ये अभी जो बना रहे हैं यूथ पब्लिकेशन का है। देखिए प्रश्न है इतना का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है दोनों पदों को गुना करके रूट निकाल दो। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और क्या है a माइनस बी। दोनों पदों को गुना करो और क्या निकाल दो रूट। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा सर, a माइनस बी कितना बार है, 4 बार है। तो a माइनस बी सॉरी ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर निकलेगा बाहर और a माइनस बी का स्क्वायर बाहर निकलेगा, क्योंकि देखिए दोनों 4 गो है, a माइनस बी भी कितना गो है, 4 गो है। तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का स्क्वायर वाला आंसर हो जाएगा 4। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या का उस स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का कुल अनुपात का 7:17 है। तो बॉयज और बॉयज प्लस गर्ल ये दिया हुआ है कितना, 7:17। अच्छा जब बॉयज की संख्या 7 तो गर्ल की संख्या कितनी होगी, 10। तो 7:10। आपको दिया हुआ है यदि लड़कों की संख्या है 1099। देख लेते हैं क्या गुना हो रहा है। तो 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 7 सते 49। तो 157 गुना हो रहा है। तो इसको भी 157 गुना करेंगे तो 1500 कितना आएगा, 70। चल ठीक है। 7 और 63 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, है ना। तो 7 बटे कितना 63 बराबर 63 बटे कितना हो जाएगा x, क्योंकि तृतीय अनुपाती यानी कि x का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कटेगा 9 सते 63, x का मान हो गया 9 तिया 27। लास्ट में 7 और आंसर, अरे 7 8 6। दिया हुआ है कि एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन हैं। लाल, नीले और हरे पेन दिए गए क्रम का अनुपात कितना है, 7, 4 और 9 है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या है 320। देखिए है ये दिया हुआ है 7 यूनिट, ये है 4 यूनिट और ये है 9 यूनिट, कुल मिला के 20 यूनिट। और 20 यूनिट का मान दिया हुआ है कितना, 320। तो उसमें कितने लाल पेन है, लाल पेन की संख्या कितना है, 7 यूनिट। क्या गुना हो जाएगा, तो 16 गुना हो जाएगा। 16 से 112 हो जाएगा आंसर। 16 से बराबर 112 हो जाएगा। दिया हुआ है कंपनी 3 अलग अलग उत्पाद गिलास, प्लेट और कोटरे का निर्माण करती है। ठीक है, प्लेट की संख्या गिलास की संख्या की दुगनी है, प्लेट की संख्या गिलास की संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, तो प्लेट और गिलास का अनुपात कितना हो गया, 2:1। निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की 2 गुनी है। निर्मित गिलासों की संख्या कटोरों की संख्या की 2 गुनी है। निर्मित गिलास की संख्या कितना, कटोरों की संख्या की, कटोरों सी से कर लेते हैं, कटोरों की संख्या कितनी है, 2 गुनी। तो गिलास और कटोरा का अनुपात कितना हो गया, 2:1। तो यहाँ पे P अनुपात G अनुपात C का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4:2 अनुपात कितना 1। आगे लिख रहा है यदि कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाइयां 2380 है तो 4 3 7 4 3 कितना हो गया, 7 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 2380। कटेगा तो काट दीजिए, तो 17 का 21, 7 28। तो आपसे प्रश्न है कि प्लेटों की संख्या और कटोरों की संख्या के बीच में अंतर। प्लेट और कटोरा इन दोनों के बीच में कितना यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। तो 3 यूनिट का मान निकालना है तो 4 × 12 1020। आंसर हो जाएगा आपका 2। यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और y समानुपात में है तो y का मान कितना होगा। समानुपात में है इसका मतलब हम लिख सकते हैं 39 बटे 117 बराबर 17 बटे कितना y। 39 से कटेगा 3 बार में तो y बराबर कितना होगा, 17 या 51। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है।